हमने विस्तार से समझा है। तो आज हम उसके आगे की किस्त करेंगे। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हेलो विजय दर्शन, जय माता, आयुष। युधिष्ठिर, मेरी आवाज क्लियर आ रही सभी को? कोई बैकग्राउंड वॉइस? कल तक हमने मोहरों तक पढ़ा था। मोहरों के बाद सिंधु सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ना रह गया था। राजनीतिक सूत्र किसके हाथ, आज की वीडियो क्लास के बाद में डालूंगा, किसके हाथ में था, इस मुद्दे पर इतिहासकारों में मतभेद है। इसमें एक प्रमुख इतिहासकार हैं स्टुअर्ट पिगट। पिगट कहते हैं कि धर्मतंत्र था सिंधु सभ्यता में, और उसमें शासक के स्थान पे थे पुरोहित। मेसोपोटामिया में भी ऐसी सिमिलर सभ्यता थी उसी के अनुसार। और ये भी कहते हैं कि यहाँ की दो राजधानियां थी, एक थी हड़प्पा और दूसरी थी मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वैसी ही शासन व्यवस्था थी, प्रशासन वैसे ही होता था जैसे कुषाणों के समय में पुरुषपुर और मथुरा से, या 9वीं शताब्दी में मुल्तान और मंसूरा नाम के अरब शासकों की राजधानियों से। इसीलिए पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा है जुड़वा राजधानियां। जो पिगट के विचार हैं, ऐसा ही एएल बाशम के भी विचार हैं। इन्होंने भी माना है कि हड़प्पा में या सिंधु घाटी की सभ्यता में थियोक्रेटिक रूल था, पुरोहितों का ही शासन था। जबकि मैके कहते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र था। लोकतंत्र को इन्होंने कहा है कि प्रतिनिध्यात्मक सरकार, यानी जनता के प्रतिनिधि सरकार के प्रमुख थे। बीबीलाल ने अपने बहुत सारे रिसर्च के अनुसार ये बताया कि छोटे छोटे राज्य थे, जैसे 16 महाजनपद में छोटे राज्य थे, उसी प्रकार। जबकि व्हीलर का मत है कि मध्य वर्ग जनतंत्र। आर एस शर्मा एक अलग मत व्यक्त करते हैं, रामशरण शर्मा। इनके अनुसार व्यापार और वाणिज्य चूंकि प्रमुख था, इसलिए वणिक वर्ग के हाथों में शासन व्यवस्था थी, जैसे कि श्रेणियों में होता है, गिल्ड्स में होते हैं। तो इस तरह से भी पक्का पता नहीं है कि शासन व्यवस्था थी किसके हाथ में, लेकिन इन सभी लोगों के अपने अपने शोध हैं, अपने अपने लॉजिक है। जैसे पिगट पुजारी की मूर्ति या स्नानागार, इसके आधार पर निर्णय देते हैं। मध्यम वर्गीय राजतंत्र का मतलब यह है कि मध्यम वर्ग के लोग नौकरशाही में प्रवेश करके शासन किया करते थे। बीएल लाल इसलिए अलग मत देते हैं कि अगर एक ही शासन व्यवस्था सभी जगह थी, तो अलग अलग स्थलों का स्वरूप अलग अलग क्यों है? राखीगढ़ी अलग तरीके से निर्मित है, मोहनजोदड़ो अलग है, धौलावीरा अलग है, कल हमने पढ़ा। आर एस शर्मा वणिक वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी प्रमाण मिले हैं वो वणिकों के प्रमाण मिले, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपने चरम पे था। तो इनका भी कहना सही है।
अभी भी आवाज कम आ रही है? बड़ी यानी बनिया व्यापारी, आवाज कम आ रही है सभी को? अभी अभी मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, अब देखो, चेक करो। हाँ जी, दो बात पूछिए, एक बात से क्या होगा? आस्क टू बात। हेडफोन की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज वैसे ही बुलंद है। तो आज हम सिंधु सभ्यता के कुछ अन्य प्रकार के विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कल तक नहीं पढ़ा था। सामाजिक और धार्मिक स्थिति। अच्छा हाँ, ये डीसीएस का भी संदेह समाशोधन सत्र लिखा हुआ है, बिल्कुल कर सकते हो, करो। संदेह समाशोधन सत्र है। किसी और के भी संदेह हो तो उनका भी समाशोधन बराबर किया जाएगा। और शुरू करने के पहले मैं भी 8-10 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। तीन क्लास तुम छोड़ दी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हड़प्पा संस्कृत से किस स्थल से दो कब्रिस्तान मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़, दो कब्रिस्तान। हड़प्पा से। अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं में किसने सबसे पहले आमरी की खुदाई की? आर डी बनर्जी, वत्स मजूमदार, एम आर मुगल। उन्नीजी मजूमदार ने, एम जी मजूमदार। कहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, आमरी और कोटदीजी। भारत में घोड़े के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, सुरकोतदा, बनावली। किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? बेलनाकार, गोलाकार, चौकोर और वर्गाकार, इनमें से कोई नहीं।
कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? देशलपुर, धौलावीरा, लोथल, रोजदी। किस सैंधवपुरा स्थल से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा शल्य चिकित्सा के लिए यूज हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्मोदड़ो, धौलावीरा। गुच्छा मीन्स बंच। तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से मिली है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या रोजदी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस प्रजाति से संबंधित है? आद्य ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरी और अल्पाइन। तो धोनी जी का प्रश्न नहीं आया, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर धोनी, ऐसा क्यों किया तुमने? अच्छा, आ गया। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, मैं आपसे सिंधु घाटी सभ्यता और सर वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सर कुछ तुलनात्मक प्रश्न कर सकता हूँ सर समूह के अंदर? हाँ जी। हाँ जी। सर, उससे पहले मैं अपने प्रश्न की भूमिका बताना चाहूँगा आपको। सर, मेरा प्रश्न ये है सर, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सर जो प्रमुख नगर हैं, हाँ जिसमें सर मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा, इनका नाम आता है सर। हाँ। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है सर कि कालीबंगा के अंदर सर जो विशाल दुर्ग की सर प्राचीर मिली है, उसके अवशेष मिले हैं। हाँ। और सर धोलावीरा और राखीगढ़ी में सर क्रमशः दुर्ग के प्रमाण मिले हैं। किस ग्रुप के प्रमाण मिले हैं? मतलब सर दुर्ग के अवशेष मिले हैं सर, प्राचीर के। अच्छा, दुर्ग के। हाँ। जी जी सर। सर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि सर जो सिंधु घाटी सभ्यता के सर संदर्भ में सर जो अलग अलग मत की सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था, हम्म। जिसमें सर एक मत ये भी दिया जाता है कि सर जो आर्यों के आक्रमण के कारण सभ्यता का विनाश हुआ था। हम्म। सर, मेरा प्रश्न ये है सर कि सर जो सामान्यतः सर दुर्ग की जो सर परिपाटी या सर जो दुर्ग बनाने का सर मकसद होता है अक्सर कि सर जो भारी सर आक्रमणकारी आते हैं उनसे सर नगर की रक्षा करना। हम्म। तो सर जब आर्यों का आक्रमण सर सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों पर हुआ था, हम्म। तो सर कहा जाता है कि सर सिंधु घाटी सभ्यता सर एक मातृ प्रधान सभ्यता भी थी, क्योंकि सर यहाँ से अधिकांश तो सर जो सर देवियों की मूर्तियां मिली सर। हम्म। तो सर उनका जो हारने का कारण सर क्या ये था सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों का आर्यों से जो सर वो पराजित हुए थे, पराक्रांत हुए थे, कि क्या सर उसमें सर मातृ प्रधान सभ्यता के गुण थे, या सर उनके हारने का सर कारण ये था कि सर जो कालीबंगा और सर धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये सर इस सिर्फ 3 महानगरों के अंदर सर दुर्ग के सर वो पाए गए सर अवशेष दुर्ग की प्राचीर के सर। तो सर इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सर कि बाकी के सर जो सिंधु घाटी सभ्यता के सर जो नगर थे उनको सर युद्ध कौशल का या सर युद्ध कला का ज्ञान नहीं था, इसलिए सर इन 3 नगरों के अलावा सर बाकी के नगर पराक्रांत हुए थे सर साथ साथ। और सर इसके परिणाम स्वरूप सर ये जो दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे, जिसके बाद सर द्रविड़ सभ्यता का सर दक्षिण भारत में जन्म हुआ था। सर एक सर दूसरा प्रश्न सर मेरा सिंधु घाटी सभ्यता की सर लिपि से संबंधित है सर। सर जो कालीबंगा के अंदर सर आपने जैसे सर अपने क्लास में बताया था सर कि 7 आयताकार यज्ञ की वेदियों के प्रमाण मिले सर। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। सर, कालीबंगा के अंदर 7 आयताकार यज्ञ की वेदियों के प्रमाण मिले सर। और सर जब आर्य आए और सर उन्होंने जब सर उनके आगमन के बाद सर भारत के अंदर सर जो सर वैदिक सभ्यता का उत्थान हुआ या सर शुरुआत हुई थी, सर वेद लिखे गए थे। तो सर
यजुर्वेद के अंदर सर गद्य के रूप में सर यज्ञों के मंत्र के सर उच्चारण किए गए सर, यानी कि यज्ञ के मंत्र की सर जानकारी मिलती है सर यजुर्वेद के अंदर। और सर जो वेदांग है सर 6, उसमें सर जो एक जो कल्प है सर, जिसमें सर 4 तरह के सर सूत्र है, जिसमें सर गृह सूत्र है, जिसमें सर याज्ञिक कर्म और जो यज्ञ से संबंधित सर संस्कार होते हैं उनके बारे में बताया गया है। सर मेरा प्रश्न इस संदर्भ में है सर, मनुष्य की सर एक सामान्य सर स्वभाव की प्रवृत्ति होती है कि सर जब दो सर सभ्यताओं के सर दो मनुष्य के सर जब गुण मिलते हैं सर, जो जब वो आपस में बात करते हैं सर, कोई ऐसा पॉइंट मिलता है कि सर उनका और उनका समान होता है सर दोनों का। तो सर जो जिस यज्ञ की बात सर आर्यों ने की है उसके सर प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में भी सर मिले, जैसे कालीबंगा में सर शायद आयताकार यज्ञ की वेदियां मिली है। सर मेरा संदर्भ पहला प्रश्न है कि सर जो ये यज्ञ का जो सर विधान यजुर्वेद में सर सूत्र ग्रंथों में मिलता है, ये कहीं कहीं सर उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों से सर एक्सेप्ट किया था क्या? क्योंकि सर रामशरण शर्मा जी सर अपनी किताब के अंदर एक जगह लिखते हैं कि 1500 से 500 ईसा पूर्व के सर जो वैदिक ग्रंथ है उनमें मुंडा, द्रविड़ और कई संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है वैदिक सभ्यता के अंदर। तो सर तीसरा सर प्रश्न मेरा ये है कि सर जब सर इन्होंने यज्ञ का अगर मान लिया जाए कि सर इन्होंने कॉन्सेप्ट को अपनाया सर, और जो सर दुष्टोफेदन या सर जो गौमूत्रिका नाम की सर जो लिपि है सर सिंधु घाटी की सर, जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका, तो सर जो वैदिक धर्म के बाद सर इस देश के अंदर सर उत्थान हुआ था अलग अलग तरह से ज्योतिष के अंदर सर और आध्यात्मिक अप्रोच के अंदर, तो सर क्यों सर वो ये सर वैदिक लोग भी सिंधु घाटी सभ्यता की सर लिपि को पढ़ने में असमर्थ रहे थे? और सर हिस्ट्री टीवी 18 के सर एक एपिसोड जिसके अंदर सर बताया गया है, एशियंट इंडियन नाम का सर एक एपिसोड आया था, उसमें बताया गया था सर कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो वासी थे सर यहाँ के नहीं थे, परजीवी थे। तो सर इन सारी अप्रोच को देखते हुए सर क्या कह सकते हैं कि सर आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्यों नहीं पढ़ी गई है? सर इस बारे में बताएं सर प्लीज। ठीक है जी, थैंक यू सर। पहले तो बात यह है कि बुस्टोफिडन लिपि कहा तो जाता है कि बुस्टोफिडन लिपि है, ये लिपि नहीं है, ये प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक को पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे मैं चिड़िया का चिन्ह बना लूं तो क्या पढ़ोगे इसको? ये प्रतीकात्मक है ना, ये चिड़िया प्रतीक है, ठीक है ना। तो प्रतीक किसी भाषा में नहीं होते हैं, तो इसमें विभिन्न प्रतीक मिले हैं और कुछ इंग्लिश के लेटर भी मिलते हैं, मछली के प्रतीक मिलते हैं या कुछ एच जैसे लेटर मिलते हैं, एस जैसे लेटर मिलते हैं। तो ये कोई भाषा नहीं है, चूंकि भाषा नहीं तो पढ़ी जा भी नहीं सकेगी, पढ़ी जा भी नहीं सकेगी। प्रतीकों का महत्व भाषा से गहरा होता है। प्रतीकों का महत्व उस एक विचारधारा के समूह को प्रदर्शित करने में होता है। जैसे आज के टाइम में हम लोगो यूज करते हैं, लोगो अनअकैडमी का लोगो है, ये अनअकैडमी का लोगो है ऐसे। तो इसको मैं कहूंगा इसको आप पढ़िए, क्या पढ़ोगे? लोगो थोड़ी ना पढ़ा जाएगा। ये जो प्रतीक चिन्ह है ये मोहरों पे मिला है, और मोहर है सील। सील मोहर करेंसीज नहीं है, सील होता है किसी को पैकिंग करना है तो हर व्यापारी घराने का एक सील होता था, तो वो पैकेट में कच्ची मिट्टी पर वो ठप्पा मार के बेचता था, वो मिट्टी पका करके, ताकि वो ताले नहीं होते थे। तो पैकेजिंग के लिए सील चाहिए होता है, जैसे चुनाव की पेटियों को पैक करते हैं या बैग को पैक करते हैं, लोबान पिघला करके डालते हैं, तो वो उस पर ठप्पा मार देते हैं ताकि चोरी ना हो। तो पहली तो बात यह है कि बुस्टोफिडन, अच्छा इसीलिए ये सब तरफ से पता चलता है ऐसे लिखी गई है, क्योंकि जो प्रतीक है उसका ना उल्टा पता चलेगा ना सीधा। अब चिड़िया में इधर उड़ा दिया, चिड़िया को मैं ऐसे किया तो इधर उड़ गई, ऐसे किया तो इधर उड़ गई, है ना। तो अब ये दोनों तरफ से सीधी उड़ रही है, इसको मैं थोड़ी ना बोलेंगे कि ये सीधी उड़ रही है उल्टी उड़ रही है। तो प्रतीक को किसी भी तरह से लिख सकते हो। अनअकैडमी के लोगों को, ये लोगो है, चाहे ऐसे बनाओ, राइट से देखो, लेफ्ट से देखो, बराबर है। इसीलिए ज्यादातर आप देखेंगे चिन्ह इसमें लेफ्ट राइट बराबर है, एच की तरह, मछली की तरह। तो चूंकि समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको बोलेंगे कि ये बुस्टोफिडन लिपि, पहली बात। दूसरी बात, भाषा का तो प्रश्न ही नहीं उठता, भाषा का प्रश्न ही नहीं उठता। भाषा तो लिखित स्वरूप में आती ही है बहुत बाद में, शूद्रकाल के बाद। भारत में भाषा को लिखा ही नहीं गया है। प्रतीकों को वैदिक काल में भी अंकित किया गया था, जैसे ओम, ओम एक प्रतीक है, कीवर्ड जिसको पासवर्ड कहते हैं, या स्वास्तिक, स्वास्तिक एक प्रतीक। तो ये पहली बात है। दूसरा, युद्ध कला के बारे में, किले क्यों बना रहे हैं? किले विले नहीं बना रहे, प्राचीर है वो, दैट इज नॉट किला। दैट किला इज नॉट मीन्ड फॉर फाइटिंग, वहां लड़ाई करने के लिए युद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिला है। केवल मोहनजोदड़ो में कुछ लोगों के सर काट के टीले पे फेंक दिए गए थे, सिर्फ ये प्रमाण मिला है। लेकिन आपसी रंजिश से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई अटैक किया। न कोई शस्त्र मिला है, न कोई अस्त्र मिला है, न कोई तीर धनुष तलवार, कुछ सुने कहीं कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। नो हथियार, नो AK-47, नो रिवॉल्वर, नो राइफल, नो नथिंग, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, हथौड़ी भी नहीं मिला है, खुरपी गड़ासा भी नहीं मिला। इवन उधर मिला है, नवपाषाण काल वगैरह में मिला है, ताम्रपाषाण काल में मिला है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में समय मिला है। अगर युद्धों की परंपरा नहीं होती तो ये सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज है कि आर्यों ने आक्रमण किया, और ये बहुत ही बोगस और बहुत ही थर्ड ग्रेड हाइपोथेसिस। आक्रमण की कोई प्रमाण नहीं मिलता। आर्यों की संस्कृति पूरी तरह ग्रामीण संस्कृति, इनकी संस्कृति शहरी है। आक्रमण कर किए तो शहरों पे इन्होंने ऑक्यूपाई क्यों नहीं कर लिया? क्यों जाकर के गाँव में रहने लगे? यहाँ गाय का कोई महत्व नहीं है। आर्यों की पूरी संस्कृति गायों के इर्द गिर्द है, पशुपालन के इर्द गिर्द है। यहाँ पशुपालन पे ध्यान नहीं, यहाँ व्यापार पे ध्यान है। आर्यों के समय में सारा का सारा ध्यान बस व्यापार पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, पशुपालन पे ध्यान है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, आर्यों के समय में व्यापार नहीं था, आंतरिक व्यापार भी नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी नहीं था।
करेंसी यहाँ भी नहीं, वहाँ करेंसी यूज करते थे, आर्य यूज करते थे, और उन्होंने गायों को करेंसी के रूप में यूज किया था, इसलिए गाय को कहा गया गोधन। गाय करेंसी के रूप में थी वहाँ, ठीक है ना। तो आर्यों की मतलब कहते हैं ना कि नेचर ही अलग है आर्यों का। आर्यों ने आक्रमण किया, वो किया, वो किया, वो बात झूठी है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हो कि देवी मूर्ति मिली है जगह जगह, और क्या इसी वजह से ये हार गए? हारे वारे नहीं, ये पलायन कर गए, और तमाम कारण थे पलायन करने के, तमाम कारण थे, एक कारण नहीं था। और हर एक जगह के इंडिविजुअल कारण है, कहीं मलेरिया हो गया, कहीं प्लेग हो गया, कहीं से नदी ने रास्ता बदल दिया तो इन्होंने अपना शहर खिसका लिया, कहीं अचानक से सभ्यता विलुप्त नहीं हो गई, अचानक से सभ्यता गायब नहीं होगी, एसिमिलेट होगी। जैसे पंजाब में लोग जाके कनाडा में रहने लगते हैं ना, आधा पंजाब तो कनाडा में रहता है, कनाडा देखो तो आधा पंजाबियों से भरा पड़ा हुआ है। कल को कुछ हो जाए और सब सभ्यता विलुप्त हो जाए तो लोग सोचेंगे कि पंजाब दो जगह था, एक कनाडा में भी था और एक पंजाब में भी था। धीरे धीरे लोग यहाँ से वहां चले गए, पलायन कर गए, एक लंबे समय अंतराल में 400 500 साल, 600 साल, 1000 साल के बीच में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि व्यापारी लोग थे, व्यापारियों की जहां पे बिजनेस चलेगा वहीं जाएंगे, सीधी बात। कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं कि उनको एक जगह टिक के रहना जरूरी है, व्यापारी टिक के नहीं रहता है, व्यापारी जहां उसको ज्यादा प्रॉफिट है वहीं चला जाएगा। तो ये व्यापारी लोग इसलिए चले गए। दुर्ग इन्होंने नहीं बनाया, दुर्ग का मतलब ये है कि इन्होंने बाउंड्री वॉल से गिराया। जब कोई आप सामान मैन्युफैक्चर करते हो, व्यापार करते हो, तो उस सामान की प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। उस सामान के लिए आपको गोडाउन चाहिए, ग्रेनरी चाहिए, उस सामान के पैकेजिंग के लिए चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होगा, जो इंपोर्ट होगा उसको रखने के लिए जगह चाहिए, जहां से वहां से एक्सपोर्ट होगा उसके लिए एक आउटलेट चाहिए। तो इस रूप में ये दुर्ग इत्यादि बनाए गए, ठीक है। देवी की मूर्ति मिली है, कई जगहों पर मिली है। देवी की मूर्ति स्त्री जो है ना, स्त्री का जो सबसे जाना पहचाना रूप है वो माँ का रूप है, और माँ का जो सर्वाधिक परिचित गुणधर्म है वो है ममता, और ममता सदा ही पूज्य है। कहते हैं ना, पुत्र को पुत्र हो सकता है, पिता को पिता हो सकता है, माता को माता नहीं होती। माता तो खुद को मार करके भी अपनों की रक्षा करती है, तो पूजा किसकी करोगे? अभी आपके जीवन में कहा जाए कि आप किसी देवी की पूजा करो जो जीवित हो, तो आप अपनी माँ की पूजा करो। 9 महीने पेट में रखा है, फिर जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे 5 साल तक, अपना दूध पिलाया। अब माँ अपना दूध जो पिला रही है उसके खून से बना हुआ है, एक तरह से अपना खून पिला रही है, अपने खून से सिंचित कर रही है। माँ अपने से बढ़कर के बेटे को चाहती है। तो देवी की जो मूर्ति बनी है वो ममता के सम्मान में बनी है, वो सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं है। वो ये माँ की पूजा हर सभ्यता में, हर सभ्यता, मनुष्यता में ऐसी कोई सभ्यता आज तक पैदा नहीं हुई जो ममता को जिसकी पूजा नहीं हुई। चाहे वो वैदिक सभ्यता में तो हर चीज, तुम्हें माता चक्ता, तुम्हें बंधुश्चस्का, तुम्हें विद्याधर, तुम्हें सर्वमम देव। हाँ, माँ के इर्द गिर्द गाय माता है, गायत्री माता है, गंगा माता है, धरती माता है, प्रकृति माता है। वैदिक सभ्यता में जिस चीज को श्रेष्ठता प्रदान की गई है, प्रकृति को, सबको माता ही कहा गया है। आज की सभ्यता भी देख, बॉलीवुड में बड़ी अश्लीलता है, बड़ी गंदगी है, लेकिन माँ के नाम पे बड़े इमोशनल गाने, माँ के नाम पे सब सहमत हैं कि ममता के आंचल में फुला माँ, ऐसे ऐसे गाने बनते हैं। तो माँ तो हमेशा ही, वो कोई स्पेसिफिकली यहाँ आर्यंस में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं। जब कभी भी आपके अंदर एक अहोभाव आता है, उसी के लिए आएगा जिसने आपको प्रोटेक्ट किया है, जिसने आपको इस लायक बनाया है, जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर आप अपनी जिंदगी से खुश हो तो पहला ट्रिब्यूट अपनी माँ को दोगे, क्योंकि वहीं से आप आए हो, माँ आपका उद्गम है। तो इसलिए तो मातृ प्रधान समाज मूर्तियां बनने के कारण नहीं, क्योंकि माताओं को प्रधानता में कोई रुचि नहीं। स्त्री का जो व्यक्तित्व है वो प्रधानता में रुचि नहीं है, वो महत्वाकांक्षा का संघर्ष नहीं है, वहां पे एम्बिशन की लड़ाई नहीं है। स्त्री की जो रुचि है वो प्रेम की रुचि है, स्त्री की जो रुचि है वो अपने पुत्र की रुचि है, प्रेम की रुचि है। स्त्री प्रेम को पालती है, किसी के ऊपर विजय हासिल करके। स्त्री को समाज से ज्यादा लेना देना नहीं है, स्त्री को अपने घर से लेना देना है, स्त्री को अपने पुत्र से लेना देना है, स्त्री को अपने प्रेम से लेना देना है। उसका गुणधर्म अलग है, स्त्रैण गुणधर्म अलग है, करुणा, प्रेम, दया, क्षमा। बाकी पुरुष का गुणधर्म अलग है, शौर्य, वीरता, पौरुष, है ना, कर्तव्य। अब स्त्री कोई कार्य करती है तो कर्तव्य वश कम करती है, प्रेम वश ज्यादा करती है। पुरुष कोई कार्य करेगा तो कर्तव्य वश ज्यादा करेगा, प्रेम वश कम करेगा। पुरुष कहीं उन्मुख होगा तो वहां पे देख लेगा कि नफा नुकसान क्या है, स्त्री कहीं उन्मुख होती है तो नफा नुकसान का ज्यादा फिक्र नहीं। दोनों के व्यक्तित्व में आमूल चूल फर्क है। तो ये आर्य आक्रमण बेकार हो गया, विनाश नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, सभ्यता ट्रांसफॉर्म हो गई है। नगर इसलिए है क्योंकि वो व्यापार हो रहा है, तो नगर व्यापार सही होगा, नगर और कहां से होगा। यज्ञों का जो परंपरा आगे बढ़ा है, यज्ञों की परंपरा आज भी चल रही है। यज्ञों की परंपरा तो तब से है जब से धरती पे सूर्य चमक रहा है। यज्ञ से मनुष्य नहीं करता, यज्ञ सारे पशु पक्षी करते हैं, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। सुबह जब सूरज निकलता है तो चिड़िया चुचू चुचू करके चहचहाती है, फूल खिल जाते हैं, भौरे मंडराने लगते हैं, तितलियां निकल पड़ती हैं, सारे जीव जंतु सब अपने अपने कुनबे से बाहर आ जाते हैं। वो यज्ञ है। उसमें मनुष्यों के मंत्र का, संस्कृत भाषा के मंत्र का उच्चारण नहीं हो रहा है, लेकिन चिड़िया की चहचहाहट भी किसी मंत्र से कम नहीं है। चिड़िया जो ट्रिब्यूट दे रही है, जो अपना ग्रेटिट्यूड पे कर रही है, किसको कर रही है? सूर्य को कर रही है। सूर्य प्रतीक है समस्त जीवन ऊर्जा के संचार का, सूर्य प्रतीक है। और यज्ञ पशु पक्षी फूल पेड़ पौधे घास फूस कीड़े मकोड़े सब कर रहे हैं। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, पृथ्वी भी यज्ञ कर रही है। प्रकृति, ऋतु, नदियां,
नदियां भी यज्ञ कर रही हैं। नदियां सूर्य के प्रकाश से वाष्पीभूत हो जाती हैं, फिर ठंडी होकर के बरस जाती हैं, फिर सूर्य के प्रकाश की प्रतीक्षा करती हैं, वाष्पीभूत हो जाती हैं, फिर बरस जाती हैं। समंदर भी यज्ञ कर रहा है। सूर्य एक इतनी बड़ी शक्ति है, इसीलिए भगवान राम के वंश को, इक्ष्वाकु वंश को कहा गया सूर्यवंशी। जो कोई भी महानता पाना चाहता है अपने आप को सूर्य से कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि जानता है कि सबसे बड़ी सत्ता सूरज है। इसीलिए पारसियों का जो सारा सिस्टम है, अकबर इवन अकबर के बारे में ना क्या था, फरेजदी, सूर्य का प्रकाश, जिल्ले इलाही, सभी लोग अपने आप को सूर्य से कनेक्ट करते हैं। मिहिर को, मिहिर का नाम ही सूर्य है, मिहिर का मतलब ही सूर्य होता है। तो जैसे जैसे हम थोड़ी सी भी चेतना व्यक्ति के अंदर आती है, उसको पता चल जाता है हमारे अंदर जो प्राणों का संचार हुआ है उसका स्रोत सूर्य, उसका स्रोत सूर्य है। तो जैसे सिंधु घाटी के लोगों को समझ, अब सूर्य का जो लघु स्वरूप है हमारे पास वो है अग्नि। सूर्य इज 99.99% अग्नि, नथिंग एल्स। सूर्य का जो हमारे हाथ में आने वाला स्वरूप है, जो हैंडल करने योग्य स्वरूप है, वो अग्नि है। तो उस यज्ञ को, उस अग्नि को माध्यम बना करके हम अपना ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, और जिसके प्रति ग्रेटिट्यूड पे करते हैं उससे और हमको मिलता है, मिलता चला जाता है। ये भी एक नियम है। तो यही सेम परंपरा ट्रांसफर हुई वैदिक काल में। तो वैदिक कालों का अपना यज्ञ आज भी हम यज्ञ कर रहे हैं। आज हमारे पास जो अग्नि का स्वरूप है वो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। प्राण, सारे संसार का प्राण तो चल रहा है सूर्य की ऊर्जा से, लेकिन वर्तमान में कलयुग में सारा संसार चल रहा है वो भी सूर्य की ऊर्जा से, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। 10 घंटे के लिए पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी को गायब कर दो, मानवीय सभ्यता ठप हो जाएगी। सारा इंटरनेट, सारा रेलवे, सारा संचार व्यवस्था, सारा कुछ, खाना नहीं पकेगा। कितने कई कई ऐसे जगह हैं जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां पे विद्युत से ही काम चलता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 24 घंटे पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी रोक दो, करोड़ों लोग मर जाएंगे। वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। ये जो परमाणु ऊर्जा देखते हो, या ये विंडोज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अग्नि के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ। इसे विद्युत को अग्नि कहा गया है वेदों में। ये अग्नि खत्म हो गई, ये जो नेटवर्क आता है, नेटवर्क चला जाता है, मेरी वाणी जो आप तक सुनाई दे रही है, ये अग्नि का ही रूपांतरण है। म्यूजिक, ये जो अमिताभ बच्चन और कपिल शर्मा बिलियनियर बने बैठे हैं, वो अग्नि की ही कृपा से बने बैठे। ये मीडिया को गायब कर दो, बीच में से सारे के सारे भिखारी हो जाएंगे, भीख मांगने लगेंगे। वो तो छोड़ दो, ये जितनी भी संस्थाएं हैं अग्नि के माध्यम से, अन अकेडमी इवन इटसेल्फ, ये अग्नि की मोहताज, यानी विद्युत की मोहताज है। और विद्युत के भी 1000 रूप हैं, विंडोज के रूप अलग हैं। तो ये जो अग्नि की पूजा है, ये बड़ी सार्वजनिक पूजा है। ये सिर्फ वही नहीं शुरू हुई, आज तक चली आ रही, स्वरूप बदलते जा रहे हैं, कहीं से बोरोड नहीं है। और इसके लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी चिड़िया भी जानती है कि सूरज निकल गया, अब हमारे खेलने के दिन आ गए, चहकने लगती है, गाने लगती है। कीड़े मकोड़े भी जानते हैं, पशु, सूरजमुखी तो उधर ही मुँह करके उगता है, जहां जहां सूरज जाएगा उधर ही मुँह कर लेगा, और जब सूरज डूबेगा तो वो लटक जाएगा। ठीक है, तो युद्ध कला थी नहीं, और क्या कुछ आपने यज्ञ का मैंने बता दिया। आर एस शर्मा, का एपिसोड क्या था? ये जो आर एस शर्मा जैसे इतिहासकार हैं, ये मार्क्सवादी इतिहासकार, ठीक है ना। तो ये किसी चीज को उस गहराई तक नहीं देखते हैं जिस गहराई पे धर्म शुरू होता है। जहां धर्म का अंश आया वहां पे रुक जाते हैं। इनकी सारी की सारी व्याख्या बड़ी अधूरी सी व्याख्या है, क्योंकि इनकी सारी की सारी व्याख्या अर्थ को समर्पित है। लेकिन जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये अर्थ और काम इन्हीं पर ही स्टक करते हैं, इसीलिए अधूरे हैं। 2 पुरुषार्थों को तो खत्म कर दिया है, धर्म और मोक्ष, इसको कहते हैं अफीम का नशा है। मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो अर्थ और काम को लेकर के हर चीज की व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज सूक्ष्म है, अंडरग्राउंड है, उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो आशा है कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर, हाँ, एलियन वाला एक कॉन्सेप्ट था, एलियन थे वो लोग। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग भी एलियन ही हैं, मनुष्यता ही एलियन है। हम लोग धरती पे कई सालों से रह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग यहीं के हैं। और वैज्ञानिक शोधों की बात छोड़ दो, 24 घंटे में एक बार जरूर सभी की ये फीलिंग है कि कभी एक बार जरूर जिंदगी में या कभी भी सोचता होगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्या है ये, कहाँ हम आ गए हैं, क्या सब चल रहा है। कौन कौन है जिसके मन में प्रश्न ही नहीं आता है कि ये सब क्या चल रहा है, बकवास, समझ में नहीं आता। रोज सुबह उठो, रोज रात को सो जाओ, खाना खाओ, ऑफिस जाओ, ये करो, वो करो, बच्चे पैदा करो, इन सबों का मतलब क्या है? कुछ गड़बड़ मामला लगता है, कुछ बहुत वेल डिफाइंड नहीं लगता, कुछ कुछ ऐसा संतोषजनक मामला नहीं लगता। सभी के मन में आता है, क्यों आता है? क्योंकि आप अलग जगह पे हो, आप यहाँ के नहीं हो। मानसरोवर के हंस जब ताल तलिया में फंस जाते हैं तो यही सोचते हैं कि ये कहाँ हम आ गए। ज्यादा नहीं आता, कभी कभी जरूर आता होगा। कुछ मत करो क्या करोगे, एलियन है इसलिए आता है। हम सब एलियन, एलियन का मतलब नहीं कि दूसरे ग्रह से कोई, जैसे वो आता है जादू आया है, गंदी सी शक्ल है उसकी, लिजी सी, वो एलियन नहीं है। हमारा जो आत्मा का तल है ना, वो कहीं और का है, और हम हैं निरंकार, और हम फंस गए आकार में। ठीक है, तो ये सारी व्याख्या थी, समझ में आ गया जी?
हाँ, जादू भी सूरज का फैन था। 3 क्वेश्चन, हाँ, कर लो भैया 3 क्वेश्चन। अरे कोई मिल गया, एक मूवी नहीं आई थी जादू वाली। कोई टेंशन नहीं है जी, हो जाएगा एग्जाम, मतलब टेंशन वेंशन ना लो। आज मेरे को दोपहर में 12 बजे फोन आया, एक लड़का पीसीएस क्वालिफाई किया है, उसका सिलेक्शन हुआ है, कब हुआ है डोंट नो। मैं क्लास में लेक्चर में था, उसने सिर्फ मुझे थैंक यू बोलने के लिए फोन किया। तो मैं सोचा कि ऐसे ही कभी कभी ऑफिस से फोन आ जाता है प्रिंसिपल का, तो मैं उसका फोन उठा दिया। अब उसने तो इतनी बातें की कि मैं तो दंग रह गया। शीघ्र करें। हाँ जी। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? ध्यान से। सर मेरा जो दूसरा सर प्रश्न है सर, वो सर आपने सर जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में सर जो बौद्ध ग्रंथों की क्लास ली थी ना सर, उस संदर्भ में सर मेरे 3 प्रश्न है सर। हम्म, सर सर बौद्ध दर्शन के सर 2 सिद्धांत है, एक सर क्षणिकवाद और सर दूसरा है सर्वास्तिवाद। हम्म, क्षणिकवाद सर सिद्धांत है सर, वो एक सिद्धांत ये कहता है कि इस ब्रह्मांड के जो सभी कुछ मतलब सर चीजें हैं सर, वो सब क्षणिक है और नश्वर है। हम्म, और सर जो गौतम बुद्ध को सर जब आत्मज्ञान या सर निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो सर उन्होंने ये अपना सिद्धांत सर अष्टांगिक मार्ग और सर आर्य सत्य द्वादश निदान के संदर्भ में सर दिया था, उसी कड़ी के अंदर सर अपने सर शिष्यों को उपदेश देने के दौरान सर। हम्म, सर जो अश्वघोष थे सर, जिन्हें भारत का सर सर्वास्तिवाद दार्शनिक कहा जाता है सर, हम्म, उन्होंने सर सर्वास्तिवाद के सिद्धांत के अंदर सर कहा था कि जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों में संसार के पदार्थ की सत्ता का क्षय नहीं होता, वो वैसे की वैसी बनी रहती है। हम्म, सर मेरा इस संदर्भ में पहला प्रश्न ये है सर कि जो सर ये सर क्षणिकवाद के बाद सर जो अश्वघोष ने सर ये सिद्धांत दिया था सर, उसके ठीक विपरीत सर्वास्तिवाद का। हम्म, सर आपने अपनी एक क्लास के अंदर बताया था सर कि जो सर किसी भी धर्म के सर जो प्रणेता या सर जो ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति होते हैं सर, जिनके माध्यम से सर धर्म चलता है सर, तो सर जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहते हैं तो सर उस धर्म के अंदर से जो अग्नि प्रज्वलित रहती है सर, वो उस व्यक्ति के महापरिनिर्वाण के बाद या उस व्यक्ति के सर चले जाने के बाद सर ये जो सर बिल्कुल अग्नि बुझ जाती है, राख में तब्दील हो जाती है सर। तो सर जो ये जो सर सर्वास्तिवाद का सिद्धांत दिया था सर अश्वघोष ने, क्षणिकवाद से ठीक विपरीत, सर क्या ये जो आपने बात बताई थी सर, क्या उसी का सही परिणाम था क्या, या सर जो सर इस सर्वास्तिवाद का सिद्धांत सर जो तीसरी बौद्ध संगीति के सर पश्चात आया था सर, तो जो सर महायान हीनयान के अंदर सर जब विरोधाभासी सर सिद्धांत सर मतलब आ गए थे सर दोनों वर्गों के अंदर, या सर ये उसका परिणाम था कि सर एक महायान का सर जो सिद्धांत है सर्वास्तिवाद, इस कुछ अलग हटके सर ये बात कही है। सर मैं तीसरा प्रश्न सर महायान और हीनयान इन 2 वर्गों को लेकर है सर। सर हीनयान का सर शाब्दिक अर्थ होता है छोटी नाव या छोटी गाड़ी, और सर महायान का सर अर्थ होता है बड़ी नाव या बड़ी गाड़ी। सर जो महायान है सर, उसको महायान इसलिए कहा था क्योंकि सर इस यान में सर बहुत सारे लोग सर बैठ सकते हैं और सर वो सर मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं सर, जैसा कि आपने बताया था। और सर हीनयान के बारे में आपने बताया था कि ये एक छोटी गाड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि सर इस पंथ में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर सर इस बात को सर एक अन्य दृष्टि से देखा जाए सर, रूढ़िवादी सर से हटकर सर, तो सर जो सर जो हीनयान का सर जो पंथ है सर, जो इसकी प्रैक्टिसेस है, यानी सर इसके जो भी सिद्धांत है सर, जो बिल्कुल भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है सर। और सर महायान धर्म का सर जब प्रादुर्भाव होता है सर, तो अमिताभ, पद्मपाणि, वज्रपाणि और क्वान आम सर ऐसे बोधिसत्वों का सर जन्म होता है सर। और सर महायान धर्म कहीं ना कहीं सर वैदिक धर्म और सर कहीं ना कहीं भक्ति के सर स्वरूप को अपने में लिए हुए हैं। तो सर ये जो डिफरेंस सर आया है, तो क्या सर जो हीनयान संप्रदाय है सर, उसके सर इन प्रैक्टिसेस को सर मानते हुए उस सर मोक्ष की या सर आत्मज्ञान की यात्रा सर दुष्कर है, कठिन है, इसलिए सर क्या महायान की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों की इसमें सर जाने की? सर इस बारे में बताएं प्लीज। ठीक है जी। थैंक यू सर। पहली तो बात यह है कि क्षणिकवाद और सर्वास्तिवाद, क्षणिकवाद और सर्वास्तिवाद ये दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन एक चीज को 2 तरफ से देखी गई स्थितियां हैं। कैसे? सर्वास्तिवाद कह रहा है कि संसार का क्षय नहीं होता, संसार में जो कुछ भी है भौतिक रूप में, बुद्ध भी यही कह रहे हैं, उसका क्षय नहीं होता, वो 100% बना रहता है। इस संसार से एक धूल भी आप करोड़ों एटम बम लगा के उसको ब्लास्ट करो, वो खत्म नहीं कर पाओगे। एक धूल को खत्म कर लोगे? एक कंकड़ को समाप्त करना चाहो, कभी खत्म नहीं कर पाओगे। ये जो सर्वास्तिवाद बात की गई है, ये संसार के लिए कहा गया है। टोटल सम हमेशा बराबर है। हाँ, अंदर उसके स्वरूप बदलते हैं, लिक्विड गैस बन जाएगा, गैस सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, ऐसे स्वरूप बदलते रहते हैं। अंडा ऑमलेट बन जाएगा, ऑमलेट हाफ फ्राई बन जाएगा, हाफ फ्राई बॉयल बन जाएगा, ये होगा। लेकिन अंडे को समाप्त नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर लो, वो किसी न किसी रूप में बना रहेगा। ये कह रहा है सर्वास्तिवाद। लेकिन ये सर्वास्तिवाद संसार की बात कर रहा है, क्षणिकवाद आत्मा की बात कर रहा है। दोनों का अप्रोच अलग है। आत्मा के तल पे समय नहीं है, क्योंकि आत्मा के तल पे मन नहीं है। समय मन का एक धोखा है। आप गहरी नींद में सोए होते हो, 8 घंटे सोते हो, अभी सोने गए 10 बजे और सुबह उठे 8 बजे, 10 घंटे सोए। कितना टाइम आपको लगता है? गहरी नींद अगर है तो, स्वप्न नहीं है तो आपको लगेगा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही तो सोया था, मैं भी आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले। लेकिन 10 घंटे आप सोए, 10 घंटे आपको लगता है थोड़ी देर पहले सोया था। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मन आपको समय की अनुभूति नहीं देता।
मन की कमान, समय की कमान मन के हाथ है। आप कभी प्रसन्नचित्त हैं, दोस्त, कोई पुराना दोस्त मिला है, उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मॉल से घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बज जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। घर में किसी की मृत्यु हो रही हो, कोई बीमार हो, और लगता है कि ये कयामत की घड़ी है, ये टाइम ही नहीं बीत रहा। रात को कोई 12 बजे किसी की तबीयत खराब हो गई, सारे हॉस्पिटल बंद हैं, कोई व्हीकल नहीं हमारे पास है, आप सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। 12 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजाना अनंत काल तक लगता है, अनंत काल लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, ये तो इसका सुबह तो कभी होगा ही। समय वही है, जब आप आनंदित हैं तो समय सिकुड़ गया, जब आप दुखी हैं तो समय फैल गया। जब समय कांस्टेंट है तो सिकुड़ और फैल कैसे जा रहा है? हमारे अनुभव में क्षणिक बात कहता है कि समय है ही नहीं, क्षण है हमारे हाथ में। कब? जब हम परम आनंदित होंगे तब। जिस तरह से खुश हैं तो समय का पता नहीं चल रहा है, जब परम आनंदित हो जाएंगे तो समय बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो उसकी रेखा दिखाई देगी क्षण के रूप में, वो भी आएगी और गायब हो जाएगी, टिमटिमाती हुई सी आएगी और गायब हो जाएगी, क्योंकि मन ही खत्म हो गया। इसलिए इसको कहा गया क्षणिकवाद। गौतम बुद्ध ने इसको कहा गया शून्य, गौतम बुद्ध ने कहा शून्यवाद। ये क्षणिकवाद कोई शून्यवाद का है। सर्वास्ति का मतलब होता है सभी है, सभी कुछ है, जितना है उतना ही है, उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन सर्वास्तिवाद संसार की बात हो रही है, क्षणिकवाद ये आत्मा की बात हो रही है। दोनों एक ही बात को दो तलों से पकड़ा गया है, एक आत्मा को पकड़ना है, दूसरा संसार को पकड़ना है। दोनों में विरोध नहीं, विरोध दिखता है लेकिन है नहीं। दूसरी बात आपने बोला हीनयान और महायान, ये इसको छोटी नाव, इसको बड़ी नाव कहते हैं। ये कोई डेरिवेटरी टर्म नहीं, ये निंदा के भाव में नहीं कहा गया है। जैसे आपके पास कार है, आपको शिमला से दिल्ली जाना है, और एक आपके पास ट्रक है या ट्रेन है, मानो ट्रेन है, तो कार में सोफिस्टिकेटेड लोग बैठेंगे, 4 फैमिली के मेंबर हैं, 5 फैमिली के मेंबर, आराम से हंसते गाते नाते नाचते, ढाबे पे नाश्ता करते, चूरन खाते। ये तो ढाबों पे इतने इतने चूरन, आम पापड़, मैं भी जाता हूँ ढाबे पे, रुकता हूँ ना, 5-6 डिब्बी खरीद लेता हूँ, अनारदाना, अपलम चपलम, खूब मजा आता है फैमिली के साथ घूमने में। तो सोफिस्टिकेटेड जर्नी है, वो लिमिटेड जर्नी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हीनयान का मतलब हो गया कि वो निंदनीय है, दैट इज नॉट निंदनीय, दैट इज नॉट कंडेमनेबल। कार की यात्रा है, आराम से जाएंगे, सोफिस्टिक, कुछ सिलेक्टेड फ्यू लोग जाएंगे। ये नहीं कि कार में रास्ते में जो मिला, अच्छा तू भी बैठ जा, अच्छा तू भी बैठ जा। ट्रेन का क्या हाल है, हर स्टेशन पे भिखारी भी चढ़ रहा है, नेताजी भी चढ़ रहे हैं, मंत्री जी भी चढ़ रहे हैं, व्यापारी भी चढ़ रहा है, स्टूडेंट भी चढ़ रहे हैं। बीच में वो सब मूंगफली बेचने वाले चढ़ जाते हैं, तो एक स्टेशन पे चढ़ते तो अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं। उनसे पूछो कि अगला स्टेशन कब आएगा, कभी सही नहीं बताते। पूछो दिल्ली कब आएगी, कहते बस आने वाला है। मैं कई बार पानीपत पे उतर गया, सोनीपत में दिल्ली समझ के। हर कोई चढ़ रहा है, एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे चढ़ जाते हैं, उनको टिकट की जरूरत नहीं होती है। 60-60 बच्चे एक साथ बैठ गए, टीटी आया, टीटी समझ ही नहीं पाता, इनको हम सजा दें कि टिकट लें कि फाइन करें, क्या करें। 4 बच्चे कंधे पे, अरे अंकल जी छोड़ो, एग्जाम देने जा रहे हैं अंकल जी, खुद ही बेरोजगार, टिकट कहाँ से लेंगे, सोचो। हाँ लो मूंगफली को, चाचा मूंगफली दो, पैसे ही नहीं चले लेना। ये स्थिति है। ये महायान, महायान में कोई भी चढ़ जा रहा है, जिसको ज्ञान मार्ग से यात्रा करना है, जिसको भक्ति मार्ग से, तंत्र मार्ग से, ट्रेन की तरह, वो दैट इज नॉट अ सोफिस्टिकेटेड जर्नी। वहां गाना गाने वाले भी हैं, कुछ लोग खराटा भी बजा रहे हैं। महायान में ऐसा नहीं कि बड़ी अच्छी बात हो रही है, हीनयान में ऐसा नहीं बड़ी निंदनीय बात हो रही है। हीनयान कार की जर्नी है, महायान जर्नी दोनों है। हीनयान ने कहा कि जैसे आपका आया था ना, पहले पहले लैपटॉप आया था तो विंडोज 1 आया, अभी तो विंडोज 11 में मैं अपग्रेड किया, तब से तो मेरा वाईसी गड़बड़ा गया। तो हीनयान कहता है कि हमारा विंडोज 1 ही रहने दो, हमारा जो काम है वो अच्छा कर रहा है। क्या करना है, इंटरनेट यूट्यूब पे थोड़ा सा वीडियो देख लेना है, बच्चों को पढ़ाना, बस ये 3-4 काम हम करते हैं। वर्ड वगैरह फाइल टाइप करना है, पीडीएफ बना लेना, बस मेल मूल करना, कर लेना, हमको झंझट नहीं चाहिए। ऐसे ही नहीं हम कहते हैं जो गौतम बुद्ध ने कहा वही चाहिए, ज्यादा इधर की बातें नहीं, और कंफ्यूज कर दोगे। महायान कहता नहीं, हम जब आएगा तब विंडो अपग्रेड कर देंगे, विंडोज 1, विंडोज 2, विंडोज 3, विंडोज 11 तक चला गया। अब महायान में क्या है कि सुविधा तो बहुत सारे लोगों की है, बहुत सारा काम कर लेगा, लेकिन उतनी की जरूरत है आपको, जैसे मुझे है, मुझे लैपटॉप से 4-5 चीजों की जरूरत है। आपको पढ़ाना है, टाइप करना है, कभी कभी मेल मूल करना है, बस मेरी दुनिया खत्म होगी लैपटॉप की। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे आदित्य जैसे लोग हैं, वो गेमिंग भी करेंगे, ब्लॉगिंग भी करेंगे, हाँ, भयंकर भयंकर काम करेंगे उसमें, उनको अपग्रेडेड विंडो चाहिए हमेशा। ऐसे लोग खिड़की खोल खोल के देखते रहते हैं कि विंडो 12 कब आएगा। कभी कभी तो मेल भी ठोकते रहते हैं, पढ़े चाहे ना पढ़े वो। बिल गेट्स नहीं पढ़ता तो मिलिंडा गेट्स को भी कर देते हैं कि माना कि तलाक हो गया लेकिन विंडोज 12 भेज दो, मेरा गेम कभी कभी हैंग कर जाता है। तो ये डिफरेंस है हीनयान और महायान में, और कोई डिफरेंस नहीं है। महायान चूंकि सभी को एसिमुलेट करता है, तो हिंदू धर्म के बहुत सारे तत्व भी उसमें समाहित होंगे, लेकिन जो बहुत ही प्रोजेक्टेड जर्नी है वो हीनयान से होगी, बहुत ही टू द पॉइंट जर्नी है, वो महायान से नहीं होगी। महायान में कंफ्यूज हो जाओगे, 2 दिन ध्यान करोगे, 3 दिन कीर्तन करने लगोगे, चौथे दिन भजन करते पाए जाओगे, 5वें दिन खुद सोचोगे कि मेरा ज्ञान मार्ग है कि भक्ति मार्ग है, 2-4 दिन बाद फिर सोचोगे कि मैं अरहत हूँ कि बोधिसत्व हूँ।
छठवें दिन गुरुजी से जाके पूछोगे मैं कौन हूँ गुरुजी? गुरुजी कहेंगे गधे यही तो खोजने तो आया था, तू कौन है? मुझसे पूछ रहा है, अपने भीतर जाके देखो कौन है। हीनयान कहेगा कि एक रास्ता है, चुपचाप नाक के सीधे में चलते चले जाओ, न दाएं देखना है न बाएं देखना है। समझ गए? तो ये है महायान और हीनयान का फर्क। हीनयान ज्यादा प्रोजेक्टेड है, बहुत ही पिक्यूलियर है, टू द पॉइंट है और बिल्कुल सीधे निशाने पे ले जाता है। तो चूंकि जो बहुत ही शुद्धता के लोग हैं वो ज्यादा लोग नहीं होंगे, परफेक्शनिस्ट ज्यादा लोग नहीं होंगे, इसलिए कम लोग हीनयानी होते हैं। महायान में सभी हर स्टेशन पे चढ़ जा रहे हैं, हर स्टेशन पे उतर जा रहे हैं, इसलिए महायान से ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ दुनिया को, मूर्तियों से भर दिया पूरी दुनिया को, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। मिल गया जी आपके तीन प्रश्नों के उत्तर। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? यूनिट 10 के लिए मेरा है ना इसमें हिस्टोरियोग्राफी की क्लास। हाँ तुम तो डेली थैंक यू बोलती रहती। चलिए आगे बढ़े, कुछ प्रश्न मैं भी पूछ लेता हूँ। हिस्टोरियोग्राफी शुरू होगा, अभी तो पहला यूनिट शुरू हुआ है ना। ओके देवमित्रा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। कल ही तो मैंने बताया था। पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? सिंह, हाथी, भैंसा, बैल, बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा, बैल, भैंसा, हाथी, गैंडा। स्लाइड नहीं दिख रहा? चलिए अब कुछ और पढ़ लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सामाजिक और धार्मिक स्थिति, सोशियो रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडस वैली सोसाइटी। तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था ना, वैसे ही इंडस सोसाइटी भी 4 वर्गों में बटा हुआ था, लेकिन ये वर्ण नहीं था। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक, क्योंकि नगर संरचना ऐसी दिखती है। और जो रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए दुर्ग किले थे यहाँ पे, इनसे एक बात का तो पक्का पता चलता है कि इलीट क्लास, पुरोहित और शासक वर्ग यहाँ पे अपना घर बना के रहते थे। ये कुछ ऐसी स्थिति ऋग्वैदिक काल में भी हम देखते हैं। वहां पुरोहित का स्थान राजा से बड़ा था और पुरोहितों के लिए लड़ाई होती थी। तो ये ऊपरी टीला था, इसके बाद शुरू होता था निचला टीला। निचले टीले में पदानुक्रम दिखने को मिलता है और बहुत सारे मकान, कुछ बड़े मकान,
कुछ छोटे मकान, कुछ इनसे भी छोटे मकान, और कुछ सबसे छोटे मकान। अलग अलग कॉलोनीज थी यहाँ पे। झोपड़ी नहीं कह सकते क्योंकि छत तो किसी का नहीं मिला, केवल बुनियाद ही मिली है। अब ऊपर क्या था ये पता नहीं। और इसमें अलग अलग वर्ग रहते हैं नगर क्षेत्र में। जो सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था वो था व्यापारी या अधिकारी। इसके बाद आते थे शिल्पी, शिल्पकार, फिर आते थे सैनिक, और इसी छोटी स्थिति में किसान और अन्य इसी टाइप के लोग, जैसे कुंभकार, बढ़ई, नाविक, सुनार, मोहरे बनाने वाले, जुलाहे, मजदूर, ये सब वर्ग थे। शूद्र की धारणा तो नहीं थी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इन सबसे निम्न वर्ग में हुआ करते थे कुम्हार, विशेष महत्व। ऐसी मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में जो श्रमिकों की बस्ती पाई गई है वो कुम्हारों की ही बस्ती थी। तो इस तरह से हम समाज के मोटी मोटा दो हिस्से देखते हैं, लेकिन धोलावीरा में 3 स्तर था। तो ये जो थे ये बीच वाले स्तर में थे और बाकी निम्न स्तर में थे। ऐसा लगता है कि दास प्रथा भी थी, क्योंकि इतना सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, ये बिना दासों के संभव नहीं था। आर एस शर्मा, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, ये कहते हैं कि दास प्रथा थी। दास प्रथा नहीं, स्लैवरी। हाँ जी, करो रेज हैंड। खुदाई में नारी की मूर्तियां बहुत मिली है। नारी की मूर्तियां क्यों मिली हैं, इसके बारे में आधारभूत कारण मैंने आपको बताया। वही कारण, और कोई कारण नहीं। जैसे ये मूर्ति आप देख रहे हो, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है, मदर गॉडेस। हाँ जी। हाँ, हेलो सर जी। हाँ जी। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। हाँ, नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। मैं संगीता महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ सर जी, मेरा यह प्रश्न है, रामचरण शर्मा की बुक में से अस्वास्तिक पर आधारित है। थोड़ा सा मतलब नाक के नीचे करके बोलो, क्योंकि सांसों की आवाज आ रही है। ओके सर। हाँ सर, उनकी बुक में यह स्वास्तिक आर्य तो उनके बुक में यह लिखा है हाँ। कि स्वास्तिक आर्यत्व का चिन्ह माना जाता है, हम्म और जर्मनी ने इसे विशुद्ध आर्यत्व का प्रतीक भी घोषित किया, हम्म तो इसका विश्वव्यापी महत्व हो गया। हम्म लेकिन वैदिक साहित्य में स्वास्तिक की कोई चर्चा नहीं है। हम्म यह शब्द ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों के ग्रंथों में मिलता है, ऐसा भी कहा गया है। हम्म लेकिन सर, स्वास्तिक चिन्ह भारतीय संस्कृति में शुभ माना गया है और आज भी माना जाता है। 2300 ईस्वी सन और 2000 तक, लेकिन शाही टूम्स में ये स्वास्तिक प्रतीक का उपयोग श्राद्ध वाले बर्तनों पर होता था। और 1200 ईसा पूर्व दक्षिण ताजिकिस्तान में जो कब्रगाह मिले हैं, उन पे कब्र की जगह पर इस प्रकार का चिन्ह मिलता है। ये कहाँ तक सही होगा सर जी? और स्वास्तिक चिन्ह तो शुभ माना जाता है, मगर कब्र पर मिला, ये कहाँ तक सही होगा? ये कंफ्यूजन में हूँ मैं। ठीक। थैंक यू सर जी। ओके। हाँ, तो पहली बात ये कि स्वास्तिक का चिन्ह इंडस वैली सिविलाइजेशन में है और बाद में वैदिक ग्रंथों में सीमित है। स्वास्तिक के चिन्ह को सूर्य पूजा से जोड़ा गया है। सूर्य का महत्व कितना है मैंने आपको बताया। दूसरी बात यह है कि ये वैदिक साहित्य में दुर्लभ होता गया स्वास्तिक। उसका कारण है कि वैदिक साहित्य में अग्नि, हम देखेंगे कि प्रमुख देवता है। शुरू में अग्नि को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन बाद में अग्नि की प्रमुखता घटती चली गई और कौन से प्रमुख देवता हो गए? इंद्र। ठीक है, इसके पीछे भी भौगोलिक कारण है, क्योंकि वैदिक जो संस्कृति पुष्पित पल्लवित हुई है वो गंगा, जमुना, दोआब और सरस्वती का इलाका है, और थोड़ा बहुत सिंधो का भी, सिंधो प्रदेश भी उसमें शामिल है। तो अग्नि की पूजा करने का मतलब ये था कि सूर्य को सुनिश्चित रखना। लेकिन वहां जो उस इलाके में प्रकोप है, वो प्रकोप है जल का, बाढ़ आना, बारिश नहीं होना। सूर्य तो टाइम से आएंगे ही आएंगे, सूरज के टाइमिंग में ज्यादा अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, उनका तो फिक्स है। लेकिन बारिश के टाइमिंग में अलार्म लगाने की जरूरत है, वह फिक्स नहीं। और बारिश अगर टाइमली नहीं हुई तो, या ज्यादा हो गई तो फसल खराब हो जाएगी, कम हुई तो फसल खराब हो जाएगी, गाय प्यासी रह जाएंगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए प्रेफरेंस चेंज हो गया आर्यों का। आर्यों ने अपनी ऊर्जा लगानी शुरू की इंद्र की तरफ।
इसलिए वो सारी चीजें महत्वपूर्ण होती चली गई जो इंद्र से संबंधित है। बाद में आर्यों को थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त हुआ कि इंद्र के ऊपर, इंद्र अगर चीफ मिनिस्टर है तो ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं जिनको इंद्र फॉलो करते हैं, एंड दैट प्राइम मिनिस्टर इज ब्रह्मा विष्णु महेश। देयर आर 3 एंटिटीज, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो लेटर वैदिक एज में हम देखते हैं कि प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका बोलबाला शुरू हो गया। अब इंद्र भी नीचे आ गए, अग्नि तो और नीचे आ गया, इंद्र इनके नीचे आ गए, इनके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। तो भारतीय धर्म में जो महेश का काम है, यानी जो भगवान शिव का काम है, वो है मृत्यु। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि आत्मा तो नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाप का, आत्मा की तो मृत्यु होती ही नहीं। आत्मा सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है, पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में चली जाती है। जैसे पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहन लेते हैं, तो शिव का काम है रिन्यूअल करना, रिन्यू करना। तो चूंकि शिव का काम रिन्यू करना है, तो भारत में रिन्यूअल को कभी भी निंदनीय कृत्य नहीं माना गया, इसलिए मृत्यु भारत में कभी भी निंदनीय कृत्य नहीं है। मृत्यु को हमने समाधि कहा है, समाधि का मतलब है समाधान। अभी भी संतों की जो मृत्यु होती है तो उनको हम जलाते नहीं, दफनाते हैं, उनकी समाधि बना देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो भारत में शिव की पूजा, शिव के सबसे ज्यादा मंदिर, शिव के सबसे ज्यादा पुजारी हैं। शिव का मंदिर बहुत ही साधारण तरीके से बन जाता है, बहुत ज्यादा उसमें कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ईंट रख दो, पत्थर उत्तर, चंदन लगा दो, बेल पत्थर डाल दो, अक्षत डाल दो, मंदिर बन गया। शिव को बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा दी गई है क्योंकि शिव रिन्यूअल कर देते हैं, रिन्यू कर देते हैं सिस्टम। नया शरीर, नया मन, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया उमंग, नया संसार, नए माता पिता। तो जो ब्रॉड दृष्टिकोण से देखोगे तो जो सामान्यतः मृत्यु घटित हो रही है वो अशुभ नहीं है, मृत्यु शुभ है। इसलिए भारत में मृत्यु भोज, मृतक भोज की परंपरा है। कोई मर गया तो हम उत्सव मनाते थे, मृतक भोज करते हैं, 13वीं करते हैं, लोगों को घर बुला करके भोजन कराते हैं, उत्सव मनाते हैं, नाच गाने होते हैं, सब कुछ होता है। तो भारत में मृत्यु का भी उत्सव मनाया गया, उसका कारण गहन दृष्टि है। तो स्वास्तिक का चिन्ह कपड़ों पे है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि फिर वो शुभ हो गया, मृत्यु भी शुभ हो गई। मृतक की पूजा भी करते हैं और उसकी अस्थियों को गंगा में पवित्र करते हैं, गंगा में बहाते हैं। दूसरी चीज है कि तजाकिस्तान में क्यों मिला। ये जो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया, स्टार्टिंग फ्रॉम रशिया, एक दिन मैंने बताया था कुछ दिन पहले क्लास में, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ना यूरेशिया का, ये जम्बू द्वीप कहा जाता है और भारतीय संस्कृति का ही प्रसार था ऊपर से नीचे तक। तो ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, हाँ, अफगानिस्तान, यहाँ सब हिंदू संस्कृति ही थी, इसीलिए तजाकिस्तान में स्वास्थ्य का चिन्ह मिला है। समझिए जी। चलिए बात में मूल मुद्दे पर। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है वो ऐसे यही मिला है, ये मोहरें मिली, एग्जैक्टली यही मोहर है। कंबोडिया तो इधर है ना, साउथ ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में नहीं। हाँ, वहां तक पहला हुआ था। ये मेटल की मोहर नहीं है, ये शेल खड़ी पे बनी हुई है, मिट्टी पे। ये सारी मोहरें शेल खड़ी पे। ये देखिए स्वास्थ्य का, हाँ, ये उसी मोहर की ओरिजिनल संग्रहालय से लिया गया। ये पाशुपति की प्रतिमा है। यही प्रश्न पूछ रहा था ना, ये गेंडा है, ये भैंस है, भैंसा, ये बाघ है, इसका सिर कटा हुआ है, पता नहीं क्या है, यहाँ हिरन है, हाथी, हाँ। तो इसका हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी हमने जो बात शुरू की थी वो ये थी सोशल रिलीजियस कंडीशन। तो मात्र सत्तात्मकता इसलिए नहीं होती कि पूजा करते थे, पूजा करना एक अलग विषय, किस्मत। हाँ जी, किस्मत। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं पूछ रही थी कि वृषभ उन लोग के यहाँ मैंने धार्मिक था सिंधु सभ्यता में। वृषभ सर, बैल, हाँ, धार्मिक था सर, लेकिन फिर भी इतने जो महत्वपूर्ण मोहर था पशुपति वाली, उस पर हमें वृषभ नहीं मिलता है। तो ये प्रश्न है कि उत्तर है, मतलब सर प्रश्न है, आखिर मैंने इसके पीछे उन लोगों का क्या लॉजिक था सर? कितने दोनों धार्मिक, और इसी कहा जाता है कि माने लिंग की पूजा होती है क्योंकि वृषभ की पूजा, वृषभ नंदी है, चाहे ये सब हम लोग जोड़ते हैं सर, लेकिन फिर भी उस मोहर पे हमें वृषभ नहीं मिलता है। इसके पीछे जानना था सर कि आखिर क्या रीजन है। ठीक है,
और कोई प्रश्न? नहीं सर। बस एक प्रश्न बताने की तो मुझे आदत ही छूट गई है। और सर मेरा एक पहले से भी सवाल है सर कि लोग कहते हैं कि जो दुर्ग बना था वो आक्रमण से बचाव के लिए बना था सर, बाढ़ से भी तो उनके पतन हो रही थी, तो दुर्ग तो इसलिए भी बन सकता है सर। आजकल जो किले बनते हैं जगह जगह नदी के किनारे जो किले बनते हैं सर, वो तो बाढ़ से भी बचाव के लिए बनते हैं, तो आक्रमण ना होकर के वहाँ किले का उपयोग तो बाढ़ के लिए भी हो सकता है सर। तो दुर्ग चौमुखी सुरक्षा के लिए था, व्यापारिक सुरक्षा के लिए भी था, बाढ़ से बचाव के लिए भी था। और जबकि आक्रमण का कोई सामान ही नहीं मिल रहा है तो हम युद्ध की बात क्यों सोचेंगे सर? वहाँ बाढ़ जबकि पतन में दिखाई दे रहा है। नहीं, बाढ़ कहाँ, सार्वभौमिक पतन बाढ़ से संबंध नहीं। एक जगह बाढ़ 7 बार आई है, कोटरीजी में। नहीं, कोटरीजी में तो अग्निसंहार हुआ, बाढ़ कहाँ 7 बार आई है, और बाकी जगह बाढ़ के प्रमाण नहीं मिलते हैं। बाढ़ आने के पहले ही वो खिसक ली वहां से। और देखो, बाढ़ अगर आ गया ना तो दुर्ग नहीं बचा पाएगा। बहुत सारे दुर्ग हैं बिहार में, इतने सारे दुर्ग हैं, लेकिन बाढ़ कहाँ तो सर हम लोग दुर्ग के आसपास रहते हैं बिहार में, बक्सर, लेकिन हमारे जिधर दुर्ग है उधर बाढ़ नहीं आता, लेकिन उसके अपोजिट साइड जिधर दुर्ग नहीं है उधर बाढ़ आ जाते हैं हर साल। तो दुर्ग ऊंचाई पे बना हुआ है ना, हाँ, दुर्ग के कारण नहीं कि बाढ़ दुर्ग को देख करके रास्ता बदल देता है। दुर्ग बना ही हुआ है ऊंचे पे, वहां पानी चढ़ना मुश्किल है। वो लैंड सर जी सर। और नहीं सर, इस प्रश्न का उत्तर हम देना, ठीक है जी। सबसे पहली बात की मार्शल ने कहा है कि ये जो पशुपति हैं वो भगवान शिव के प्रतीक है, लेकिन वो भगवान शिव के पूर्वज हैं, पूर्व रूप है भगवान शिव के। और भगवान शिव के पूर्व रूप का मतलब ये है कि ये पशुओं के राजा है कह लो, या पशुओं के देवता है कह लो, ठीक है। तो पशुओं के देवता खुद बैल ही हैं, दैट इज बैल। पशुपति के सर पे आप देखेंगे जो उनकी मुद्रा है, हालांकि ये बैठे हुए तो पद्मासन में है, लेकिन इनके सर पे सींग है बड़ी सी, और इस तरह से घुमावदार जो सींग होती है वो उच्च कोटि के बैलों के ही होती है, ठीक है ना। तो इट इज नॉट एक्चुअली शिव, बट इट इज कनेक्टेड विथ शिव, इट इज रिजेंबलिंग शिवा। अभी ये धारणा विकसित हो रही थी शिव की, तो नंदी को एक पुरुष के रूप में या देवता के रूप में बना के यहाँ बिठाया है, और चारों तरफ से पशुओं से घिरा हुआ है, और इसका राजा बैल को बनाया है। तो ये बैल के स्वरूप कहे जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये सारी हाइपोथेसिस है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए इनको बैल यहाँ पे नहीं बनाया। दूसरा, बैल प्रोमिनेंस है, बैल इनकी तरफ मुंह करके याचक की मुद्रा में नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बैल खुद भगवान शिव की सवारी है, तो बैल वहां पे राजा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पशुपति खुद बैल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, ये मुद्रा जो भी योग की परंपराएं हैं वो नाथ परंपरा से मिलेंगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। यौगिक परंपराएं मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ से सिमिलर है, ये पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए, ठीक है जी। और जो शिवलिंग की आपने बात की, वो तो बाद में इसी का परिवर्धित रूप है, इसी का सुधार वर्ग काफी बाद में। बैल को धार्मिक इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं माना गया। बैल को ज्यादा से ज्यादा उर्वरता के प्रतीक के रूप में देखा गया, और बैल की असली महत्ता बढ़नी शुरू हुई है इंडस वैली के बाद, क्योंकि बैल हल खींचने वाला प्राणी है, और बैल गोधन को बढ़ाता है, गाय से संपर्क स्थापित करके बछड़े पैदा करता है, गाय भी पैदा करता है। इस रूप में बैल को उर्वरता से जोड़ा गया है, और चूंकि बैल की धार्मिक महत्ता इतनी, मतलब आर्थिक महत्ता बढ़ी, तो इसको भगवान शिव का वाहन भी बना दिया गया, ठीक है। और शिवलिंग तो अपने आप में एक दर्शन ही है, इसकी हमने बहुत बार बात की है क्लासेस में। तो आपका समय पूरा होता है, इस सत्र को ही विराम देते हैं। अभी ये सारा का सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है।